नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या फिर आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो सभी का फेसबुक पेज पे। जितने भी झारखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, खासकर झारखंड के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं या फिर अदर स्टेट से भी हैं, तो सभी का स्वागत है। आपके झारखंड, बिहार, यूपी में या पूरे देश में आपके नवोदय विद्यालय जो देखने को मिलता है, नवोदय विद्यालय आप जानते होंगे कि नवोदय विद्यालय क्या है और इसकी जो प्रवेश परीक्षा की वैकेंसी है वो आ चुकी है, मतलब फॉर्म आ चुका है प्रवेश परीक्षा की। तो आपको यह ध्यान देना है कि यह प्रवेश परीक्षा जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है 2027 के लिए होने वाला है, लेकिन होगा 2026 में। ठीक है, जितने भी गांव के मध्यम वर्गीय परिवार, जिसको मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब तबके के लोग हैं या फिर बहुत ज्यादा इनकम वाले लोग नहीं है, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन बहुत बड़े स्कूल में होना चाहिए, बहुत अच्छे स्कूल में, सीबीएसई मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, मैं उनके लिए खासकर ये जो विद्यालय है इसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसका फॉर्म का डेट आ चुका है, मतलब फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है। मैं अंतिम भी समय इसका बताऊंगा, एग्जाम का डेट भी बताऊंगा और सिलेबस में काफी बदलाव किया गया है, उस चीज के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अगर आप सोचते हैं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मैं पुराने टाइप का जो एक गाइड ले लिया और गाइड लेने के बाद में तैयारी करा दिया और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता था, वैसी प्रक्रियाएं अब वैसी नहीं रह गई कि बगल वाला कोचिंग वाला कुछ भी हल्का हेल्प कर दिया तो हो गया। अब वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो बदलाव किया गया है वो बच्चे के लिए काफी टफ होगा। हम आगे इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे, कौन से बच्चे का एडमिशन होगा, कौन से क्लास के बच्चे का एडमिशन होगा, सारी चीजें। आप अपना फॉर्म अपने जिले से भरेंगे, अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के स्कूल में भरेंगे। आप क्लास 5 में अगर पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भरेंगे। क्या क्लास 6 वाले स्टूडेंट का होगा नहीं होगा, मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले ये आपका गवर्नमेंट का एकदम ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है और साथ साथ में नोटिफिकेशन है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको नवोदय विद्यालय कहते हैं, उसके सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए है, जिसकी परीक्षा 2026 में होगी। डेट आ चुकी है, तो आपको बस ध्यान देना है। अब यहाँ 27-28 क्या लिखा है, जब आपका परीक्षा जो है 2026 में देगा, 26 में देगा, तो 27 में उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, 2027 में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एडमिशन भी कब होगा, एडमिशन भी आपका होगा 27 में, तो उसका सेशन 2027-28 ही कहलाएगा, है ना। तो आपकी परीक्षा 2026 में होगी। चलिए हम पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी प्रक्रिया के साथ हम आपको चीजें बताने वाले हैं। आपकी जानकारी अगर आपको रहती है तो आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आपको किसी चीज की जानकारी आपको मिलती है तो ही आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जानकारी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हम जानकारी के अभाव में ही चीजें छोड़ जाते हैं, पता है। आप बहुत ऐसे लोग गार्जियन होंगे जो पता है जब आपको इस चीज के बारे में अच्छी से जानकारी नहीं होती होगी तो आप तैयारी भी अच्छे से नहीं करा पाते होंगे। हम आपको बहुत चीजों की सुविधा यहाँ पर देने वाले हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, मतलब योग्यता की मैं बात करूं कि किन कौन कौन योग्य है भाई फॉर्म भरने के, ठीक है। योग्यता की मैं बात करूं तो कौन कौन योग्य है भाई फॉर्म भरने के, तो कहता है कैंडिडेट जो बोनाफाइड रेसिडेंस, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का, आप किस स्टेट से हैं, अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो झारखंड के जिस जिले से हैं, ठीक है, जिस जिले से हैं, डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, जिस भी जिला से हैं वहां से, ठीक है, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म भरेंगे। वहां का आपका जो क्या कहते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हम फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है, अभी स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरना चल रहा है। लास्ट डेट आपका 31 जुलाई तक है, लास्ट डेट। उसके बाद फॉर्म की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अभी फॉर्म की प्रक्रिया है, सारी चीजों को समझ लीजिए। डेट आपका एग्जामिनेशन का दिया हुआ है 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर जो आपका है, नवंबर, ठीक है, नवंबर 2026 को इसका एग्जाम होगा और आगे की प्रक्रिया होते होते 27 होगी, ठीक है। तो कौन फॉर्म भर सकते हैं भाई, जिनका जो कहता है कि क्लास 5 में जो पढ़ रहे हैं, कौन, तो क्लास 5 में जो अभी पढ़ रहे हैं वो, तो क्या क्लास 6 वाले जो कभी एडमिशन नहीं लिए हैं, मतलब कभी इस एग्जाम इसका नहीं दिए हैं, क्या वो भर सकते हैं, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं।
क्लास 6 वाला स्टूडेंट इसका फॉर्म नहीं भर सकते, प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें हैं। तो 5 में जो पढ़ रहे हैं बच्चे वही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है कि बच्चे जिसका फॉर्म भरेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2025 से 15 से लेकर 31/7/2017 के बीच में, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बीच में ही आपका जो है वो बच्चे का जन्मदिन होना चाहिए। जैसे 1/5/2015 से लेकर यहाँ के बीच में अगर आपका जन्मदिन होता है, या तो इस डेट को होता है या तो इस डेट को भी होता है या इसके बीच में होता है, तो आपका बच्चा फॉर्म डाल पाएगा, ठीक है। फॉर्म डालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है। ऑनलाइन के लिए आपको इसमें जाना होगा, ठीक है, navodaya.gov.in में आपको जाना होगा। चलिए हम सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं एक करके कि क्या है। सभी प्रक्रिया में चलेंगे तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप अगर नॉर्मल हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपको कोई ऐसी फी नहीं देनी है, ठीक है। आपको क्या कहता है कि वैसे कोई फी नहीं देनी है, ठीक है। 2-4-500 खर्च हो जाता है अलग बात है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर कैंडिडेट का कहता है कि बच्चे का माता पिता कोई भी, कौन, तो बच्चे का माता पिता कोई भी, माता पिता में कोई भी अगर क्या है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनको 1500 रुपया पर मंथ फी लगेगा। फी में रहना खाना सारी चीजों को इंक्लूड करके बोला जाता है। बाकी लोगों को कुछ नहीं लगना है, तो 2-400 रुपए तो वो नहीं आप ध्यान देते होंगे उतना, ठीक है। तो आपका कहां पर कितना फॉर्म है, देखिए सारा जो राज्य है वहां पर कितना कितना स्कूल है, ये चीज देखना है। हम सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे, तो झारखंड में कुल कितना है, 24 जिला है। 24 जिला है और उसमें से 2 आपको देखने को क्या, 24 जिला के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो 2 और भी 24 जिला में जो है, लेकिन 2 जिला में एक एक एक्स्ट्रा और भी आपको देखने को मिलता है। तो कुल आपको 26 नवोदय विद्यालय देखने को मिलता है अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। और कुल अगर 26 नवोदय विद्यालय आपको देखने को मिलता है, तो आप समझिए कि कहां चुक रहे हैं आप। बात ये नहीं है कि आपके बच्चे का नहीं हो पा रहा है, बात ये है कि आप कहीं ना कहीं आप अब जानकारी के अभाव में चीजों को चुक रहे हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसे गांव देखे हैं, अपने रिलेटिव्स के, खुद का भी गांव देखा है। कई लोग जो है इस चीज की जानकारी नहीं रखते हैं कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। अगर एक बार ऐसे स्कूल में चले जाते हैं, एक बार ऐसे स्कूल में बच्चे का दाखिला हो जाता है, तो यकीन मानिए कि आपका एडमिशन, आपके बच्चे का जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे, कहते हैं कि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे एकदम से आपके बच्चा जो है वो मतलब उस एरिया के टॉप जो है स्टूडेंट में गिनती आएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है, ओके। अब आपकी और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलूं। तो यहाँ पर आपके कुल कितने हैं, कुल आपको देखने हैं कि 26 है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो 39 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कुल 76 नवोदय विद्यालय देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा स्कूल होता है। मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और आर्थिक स्थिति अच्छी भी है, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्कूल में दाखिला के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए, बच्चों का के प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन सिर्फ बैठा मत दीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि हाँ, हम एक गाइड खरीद दिए हैं, अब बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ उससे हो जा रहा है। नहीं होता है गाइड से, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, नहीं होता। वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस बार तो सिलेबस भी चेंज है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं सारी चीजों पर बात करूंगा आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर कहता है क्या, a maximum 8 student admitted in class 6 in each vidyalaya through a selection test subject to eligibility availability of the suitable candidate, ठीक है। ये सब के बारे में मत सोचिए, ये सब चीज अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है। अपनी परीक्षा दीजिए, अपनी परीक्षा को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है कि कौन कहाँ कहाँ मतलब किस तारीख को होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी परीक्षा 28 जो है नवंबर 2026 को परीक्षा होनी है। तो ये आपका लगभग आपका सब कुछ क्लियर है कि परीक्षा कब होनी है, इसका तय होता है, ठीक है। लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया कि 21 जुलाई 2026 को है। चलिए मैं सारी प्रक्रियाएं बताता हूं एक करके, जल्दी जल्दी करके, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं। अच्छा, आपको क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर लगेगा पेरेंट्स का, और क्या कहता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा, और भी चीजें लगेंगी, ठीक है।
और भी चीजें लगेंगी। यहाँ पर देखते चलिए कहता है क्या, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आधार कार्ड और रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। आप क्या करते हैं कि आधार कार्ड का डिटेल और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो इशूड है वो सब चीजों से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है यहाँ पर। और मैंने एज को लेकर बता दिया, तो अब यहाँ पर विशेष आपको नहीं देखना है कि एज क्या है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा है, जो चीजें अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर आगे और भी चीजें देखने को जो मिलेगी, यहाँ पर भी वैसा कुछ नहीं है, सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। तो आपका ये कह रहा है कि एडमिट कार्ड इशू, तो एडमिट कार्ड तो आपका इशू एग्जाम से पहले हो जाएगा, आप फॉर्म भरेंगे तो मैं यहाँ से बता दूंगा कि एडमिट कार्ड का इशू हुआ है नहीं हुआ है, आपको इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे हैं तो आप उस यूट्यूब को चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हु इज एलिजिबल, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हु इज एलिजिबल, हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है भाई, यहीं पर आपके लिए सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या कहता है कि नवोदय जो है स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, इन जनरल कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन ओनली टू द JNB located in the district where the candidate is a bona fide resident and is concurrent studying in 5 class 5, ठीक है। क्या कह रहा है कि जिस जिले से आप हैं उस जिले का आपका रेसिडेंस होना चाहिए, साथ साथ में रेसिडेंस होने के साथ साथ क्या है कि उसी जिले से आप पढ़ रहे होंगे तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। चले अब यहाँ पे मैं सीधा आपके आगे चलता हूं, जो हाँ ठीक है, मैं सीधा आगे चलता हूं। यहाँ पर आपको और एक चीज है कि आप अगर आप ग्रामीण से हैं, रूरल एरिया से हैं, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण एरिया से हैं, तो ग्रामीण एरिया से आपका क्या है कि 75% सीट को रखा डाला जाएगा। और अगर आप अर्बन से हैं, अर्बन का मतलब होगा क्या, तो आप शहर से हैं, तो शहर वाला इलाका से जो है वहां के बच्चों का 25% का सिलेक्शन होगा। 75% सिलेक्शन गांव के बच्चों का ही होता है, मतलब जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। तो ग्रामीण वाले लोग जितने लोग हैं ये इस चीज को चूके नहीं, अच्छे से तैयारी कराएं, और अच्छे से तैयारी कराने के बाद इस चीज को आप घर बैठे तैयारी करा सकते हैं। मैं सारी चीजों को बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी कराएंगे, कितने कम में तैयारी होगी, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ रखा गया है, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके हेडक्वार्टर जो होगा वही मिलेगा, आपके जिले में ही मिलेगा, तो इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पर आपके जैसे कहता है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो कौन कौन से आप लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको मन करता है, आपने अगर दिमाग में रखा है कि आपको बस इंग्लिश में ही एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। झारखंड के कैंडिडेट या कहीं भी कैंडिडेट है, मैं झारखंड पर फोकस कर रहा हूं। आप इंग्लिश मीडियम के अगर बच्चे हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी पूरा पेपर को आप दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, उर्दू वाले हैं तो उर्दू वाले भी दे सकते हैं, उड़िया है तो उड़िया वाले भी पूरे पेपर में एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें ये सब सारे मीडियम में अवेलेबल होगा एग्जाम, जो क्वेश्चन होगा आप किसी मीडियम में भी देंगे। और ये आपके यहाँ पर बिहार के बच्चे हैं तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोस्पेक्टस काफी बड़ा है और बदलाव में भी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के। अगर यहाँ पे हाँ अब देखिए सबसे बड़ी बात जहां पर हुआ है बदलाव, ठीक है। तो बदलाव जो हुई है इस पे हम काफी आप लोगों को फोकस कराना चाहेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, कहता है कि अब पहले जो आपका पूछा जाता था, क्या पहले जो आपका पूछा जाता था, आप लोग को पता है ना कि पहले जो आपका पूछा जाता था, क्या क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? तो पहले जो आपका पूछा जाता था क्या, तो आप लोग को पता है कि पहले रीजनिंग पूछा जाता था, रीजनिंग, ठीक है, 40 क्वेश्चन। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज रहता था, लैंग्वेज में या तो हिंदी आप रखिए या तो इंग्लिश रखिए, 20 क्वेश्चन पूछा जाता था। और मैथ्स जो रहता था, गणित जिसको कहते हैं, 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन अभी भी है, लेकिन बदलाव क्या किया गया है, जिससे आपका गाइड से काम नहीं चलेगा। अगर आप गाइड से पढ़ना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी जो है
टेस्ट और एनवायरमेंट, मतलब आपका जो कहते हैं रीजनिंग, जो मानसिक योग्यता है क्या है, तो आपका जो मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता जो आप देख रहे हैं, ये आपका 20 क्वेश्चन 40 की जगह 20 कर दिया गया, और 20 क्या कर दिया गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज को कर दिया गया, ईवीएस को 20 क्वेश्चन किया गया इसको, तो 20-20 टोटल 40 किया गया। अब देखिए पहले मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन पूछा जाता था तो बच्चे क्या करते थे कि एक ही गाइड से पढ़कर निकाल लेते थे, कटअप भी काफी हाई जाता था, इससे कटअप भी गिरेगा और कई बच्चों का अगर गाइड से तैयारी कर रहे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, सीधी बात, ठीक है। तो और मैथ जो आपका 20 क्वेश्चन वो है ही, और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में आप चाहे तो हिंदी रख सकते हैं, ठीक है, या तो अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश भी रख सकते हैं, ठीक है। दोनों में कोई एक आप रखिए, जो लीजिएगा उसके व्याकरण ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश कुछ भी रखते हैं उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, जिससे 20 रीजनिंग जिसको कहते हैं मानसिक योग्यता, और 20 आपका ईवीएस, जो ये बदलाव किया गया है, 20 क्वेश्चन डाला गया है, और इसके क्या क्या पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी मैं आगे बता दूंगा इसको क्या क्या है, सारी चीजें मैं दिखाता चलूंगा, बिल्कुल आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बस जानते हैं कि नवोदय विद्यालय है, लेकिन क्या है, कैसा है, क्या होता है, ये चीजें नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए, क्योंकि आपका हो सकता है कि बेटा हो सकता है भतीजा हो, भांजा हो, ठीक है, कोई भी घर के कोई छोटा सा बच्चा हो, या फिर 1-2 साल में आने वाला बच्चा जो अब एग्जाम देगा, तो आपको जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर का क्या है यहाँ पर कहा जाता है, सबसे पहले देखिए आपको ओएमआर शीट में एग्जाम देना है, ओएमआर शीट समझते हैं, जिसको बबल में फिल करना है, जिसको बबल फिल करना है उसमें एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका पेन ब्लैक या ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, बॉल, जेल पेन नहीं होना चाहिए कि जेल वाला उठा के लेते आए और पूरा कलर कलर लग रहा है, ऐसा नहीं, बॉल पेन पतला पॉइंट वाला पेन होना चाहिए आपके एग्जाम में, और उसी से आपको एएमआर शीट को फिल करना है, एबीसीडी, ठीक है। पेंसिल का यूज एकदम से नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल। जब एग्जाम होगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, और इसकी सारी प्रक्रियाएं बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है। फिलहाल मैं अभी फोकस कराना चाहूंगा कि कहां पर जो बदलाव जो हुए हैं उसमें क्या क्या ज्यादा पढ़ना है आपको, इस चीज को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप सभी का, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न आपको दिया हुआ है, देखिए कि एग्जाम का पैटर्न ऐसे होगा, ये पहले भी देता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो बदलाव किया गया है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, बदलाव वाली चीज पे आइए फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का सैंपल ऐसा है कि भाई ड्यूरिंग द वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस, देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ। आप साधारण तरीके से आप समझते हैं कि हर चीजें होती है, नहीं होती है, अब बदलने लगा है, सब कुछ बदलने लगा है। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हिट्स अप वाटर इन द रिवर और द ओशन और द टर्निंग इनटू वाटर वेपर। हम लोग जब इसको पढ़ाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि ये पूरा वाटर है, सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट यहाँ पर पड़ा तो पानी पूरा गर्म हो गया, तो ये भाप बनकर उड़ने लगा, तो यहाँ मॉइस्चर नमी बन गया, फिर वो हवाओं के साथ कंडेंसेशन संगठन होकर क्या हुआ कि बादल बना, फिर वो बूंद बूंद बनकर क्या हुआ, बारिश हो गई, या तो पानी में या तो जमीन पर गिरा, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सीधे आंसर है। तो हम लोग बहुत प्रक्रिया से बताते हैं, ठीक है, हम यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस बता रहे कि इस तरीके से हम लोग बताते हैं क्या पढ़ना है ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं ईवीएस में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इस चीज में आप लोग को, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कहता है द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में मतलब आपको देखना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रिवर, माउंटेन, प्लांट्स, एनिमल ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब आपका प्राकृतिक आपदा, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, बाप रे बाप काफी दिया है, एनसीईआरटी से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं मान सकता हूँ कि क्लास 5-6 लेवल का नहीं है, कंफर्म मानिए कि आपके हाई लेवल का चीजें हैं, ठीक है। आपके मतलब जीएस घुसा रहा है इसमें, वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है। और उसको क्या कहता है कि ह्यूमन बॉडी में भी आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, एकदम मान के चलिए 8-9 लेवल का ये चीज आपको पूछ रहा है, ठीक है। हाइजीन एंड क्लीननेस, सुपर सेंस, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनल सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बाप रे बाप, क्लास 9 तक टच कर दिया आपका, है 10 में भी, लेकिन 9 तक के लेवल का चीजें हो सकती है, हो सकता है 10th के लेवल का भी टच करे, क्योंकि
जितनी चीजें अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो क्लास 10 के लेवल तक की चीज है। इसलिए मैं कहता कि अब आपका गाइड से काम नहीं चलेगा। साइंस इन डेली लाइफ में देखना है तो फूड प्रिजर्वेशन देखना है, वाटर एंड एयर पोल्यूशन देखना है, कंजर्वेशन देखना है ऑफ वाटर सॉइल, और कहता है सोशल सराउंडिंग्स देखना है, जिसमें सोशल सराउंडिंग्स में देखना है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट एंड कैपिटल्स। अरे भाई क्यों, सब तो डाल ही दिया, ठीक है। और कहता है नेशनल साइंबोर्ड्स देखना है, और कहता है डिफरेंट लैंडस्केप्स देखना है, ठीक है, क्या क्या लैंड, कहता है कौन सा फेस्टिवल्स है, सीजन्स है, फॉरेस्ट है, क्रॉप्स है, क्लॉथ है, वो सारी चीजें, मतलब ईवीएस के नाम से आपकी जीके जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन डाल दिया है। तो अब आपको लगता है कि नॉर्मल अगर आपकी तैयारी हो रही है जैसे तैसे, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप गाइड से तैयारी नहीं कर सकते। आपका बगल कोचिंग वाला जो है सो नॉर्मल तैयारी नहीं करा सकता, जो आप जाके उठा के नॉर्मल चीजें पढ़ के आ जाते हैं। अब आपको एक अच्छे टीचर की सहारा लेना होगा। हम सब नेत्रहाट विद्यालय की तैयारी के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ये सब हम लोग के लिए बहुत आसान चीज है। तो आपको हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हम तैयारी करवाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब चीज तैयारी आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे काफी वीडियो लंबा मुझे होता दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है जहां पर है, बाकी सारी चीजें वही है, आप बस ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें वही है। ओएमआर सीट किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे या फिर अभिभावक, ध्यान रखिएगा, ओएमआर सीट ऐसा होता है जो आप परीक्षा देने जाते हैं, यही ओएमआर सीट है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा कि ए नंबर चाहिए कि बी नंबर, सी नंबर, जो रहेगा उसको आप ऐसे से गोला कर दीजिएगा। मान लीजिए इसका 3 का ए है तो ऐसे कर दीजिएगा, गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा ये डिजिटल है इसलिए जा रहा है, लेकिन गोला से बाहर नहीं जाना चाहिए। और आपको यहाँ पर रोल नंबर, टेक्स्ट बुक, ये सब सारी चीजें हैं, मैं एग्जाम के टाइम में बता दूंगा, ये सब अभी नहीं है, बट एग्जाम आपको इस मोड में देना है, ये ध्यान रखना। अब आपको लग रहा है ना कि नवोदय विद्यालय की प्रक्रियाएं, ये जो सिलेक्शन में जो सब्जेक्ट का जो चीजें हैं वो बदल चुकी है। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, हमारे चैनल से आप जुड़िए, और हम आपको विशेष रूप से तैयारी करवा रहे हैं। आप क्या कीजिए कि टॉपर्स माइंड एकेडमी का, क्या तो टॉपर्स माइंड, जो टॉपर्स माइंड एकेडमी है, ठीक है, टॉपर्स, ठीक है, टॉपर्स माइंड एकेडमी का, ठीक है, टॉपर्स माइंड एकेडमी का आप क्या करें तो ऐप को डाउनलोड कर ले। कहां से? तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें कि वहां से इंस्टॉल कर ले और उसको रजिस्टर्ड कर ले। वहां आपको ये चीजें मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसकी जानकारी लेंगे और इसके क्लास को लेकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं सभी जानकारी आपको दूंगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच कॉल करेंगे 7488060862 में, और इस नंबर पे फोन करेंगे और सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ी विद्यालय है, जिसके अंदर आपके बच्चे का जाने के बाद आप भी गर्व महसूस करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ आप इस चैनल से जुड़े रहें। फेसबुक पे है तो लाइक करें, फेसबुक को लाइक करें और फॉलो करें, चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।